वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ये मरते मरते कुफ्र की तरफ चला गया, ये मरते मरते दीन का, इस्लाम का, कलेमे का इनकार कर गया। हालांकि फुकाए अहनाफ के नजदीक मसला कुछ और है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन मैं उसी को फॉलो करता हूं। हम हनफी हैं और हनफियत ही के फॉलोवर हैं। लेकिन हजरत मालिकुद दीनार का अपना मसला कर, उनकी अपने नजरियात आपके सामने बता रहा हूं। वो कहते मैं रो पड़ा, मैं रोने लगा, या अल्लाह वो काफिर हो गया मरते मरते। और कुछ देर के बाद खबर आई कि वो तो मर गया, यानी कुफ्र पे मरा। फरमाते मैं रात और दिन रोता रहा, परेशान रहा, या अल्लाह इतना बड़ा नमाजी आदमी, इतना परहेजगार आदमी, इतना पारसा आदमी, इतना मुत्तकी आदमी कुफ्र पे कैसे मरा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह तू मुझे उसको ख्वाब में दिखा, मुझे ख्वाब में दिखा, मैं पूछूं तो सही वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा। मालिकुद दीनार कहते हैं बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रातों दिन दुआएं की, पांचों वक्त में दुआएं की। आखिरकार एक रात मैंने क्या देखा कि वही बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार जिसको हम समझते थे बड़ा आबिदो जाहिद था, वो जहन्नम के अंदर है। तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की जूतियां हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नमी लिबास है। मैंने उसको देखा तो रो पड़ा, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा जालिम तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा आबिद और जाहिद कहलाता था, बता तू कुफ्र पे कैसे मरा, तू काफिर होके कैसे मरा। उसने जवाब दिया, ए मालिक तुम जानते हो मेरी नमाजें कभी नहीं छूटी, रमजान शरीफ के रोजे कभी नहीं छूटे, मेरी तहज्जुद कभी नहीं छूटी, मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं मुहद्दिस था, आलिम था, फकीह था। लेकिन ए मालिक तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे एक बीमारी हो गई। गौर से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। वो कहता है मुझे एक बीमारी हो गई, मैं तबीबों के पास दौड़ता रहा, हकीमों के पास दौड़ता रहा। तबीबों ने और हकीमों ने कहा तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरकार एक यहूदी हकीम के पास गया तो उसने मुझे कहा कि देख तेरी बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता जो तुझे तकलीफ है वो तकलीफ दब जाएगी। तूने एक काम करना कि साल भर में एक कटोरा भर के शराब पी लेना, बस कटोरा भर के शराब साल में एक बार पीना है। वो कहता है ए मालिक मैं शराब को बतौर दवा सबसे छुप करके एक कटोरा एक साल में शराब पी लेता था ताकि मेरी बीमारी दब जाए, और उसकी वजह से कुछ मुझे फर्क भी पड़ता था, इसलिए शराब पी लेता था। मगर बतौर दवा जब मैंने शराब पी साल में एक कटोरा, तो मरते मरते शराब की नहूसत की वजह से फिर तहज्जुद काम ना आई, फिर नमाजें काम ना आई, फिर तकवा परहेजगारी काम ना आई, और मरते हुए मेरा ईमान छीन लिया गया और काफिर होकर के मरा। आपसे पूछना चाहता हूं जो साल में एक मर्तबा दवा के तौर पर शराब का एक कटोरा पी ले, वो मर रहा है तो कुफ्र पे मर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो शादियों में भी शराब पी रहे हैं, जो खुशियों में भी शराब पी रहे हैं, जो मैयतों का गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो मोहब्बत में धोखा खा के किसी के दुख को दर्द को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो बच्चों के खतना और पैदाइश की खुशी में भी शराब की पार्टियां रख रहे हैं, बताओ जब इतना मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार शराब का एक कटोरा बतौर दवा पीता है तो वो कुफ्र पे मर रहा है, उनका अंजाम क्या होगा। और आजकल तो लोग कहते हैं मौलाना शराब पीना हराम है ना, अगर नशे का इंजेक्शन लगाओ तो क्या है, उस पर कोई बात है, नशे की गोलियां खाओ उस पर क्या बात है, नशे की दवा पियो उस पर क्या बात है, कोई चीज सूंघ के नशा करो उस पर क्या बात है। हमने कहा जालिम तू अभी इतना होशियार नहीं हुआ, ये ज़बान रिसालत है, ज़बान रिसालत। वो हाल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, माजी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है। मेरे नबी वो हैं जो अपने जमाने में बैठकर पिछला जमाना भी देख रहे थे और क़यामत तक का आने वाला दौर भी देख रहे थे। रसूलुल्लाह की एक हदीस तुम्हारे सारे तोहमात पर जो है वो नशेमन पे बिजली गिरा देती है। आका फरमाते हैं कुल्लो मुस्किरिन हराम, जिससे नशा हो सब हराम, जिससे नशा। अब इंजेक्शन लाओ या कयामत से पहले और पता नहीं तरक्की करके लोग क्या जाएंगे क्या करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने कयामत तक के लिए सबको समेट लिया। कुल्लू मुस्किरिन हराम,
چیز حرام ہے اور جس کو اللہ کے رسول نے حرام کہہ دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. موت کے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے نشہ کیا اور توبہ سے پہلے مر گیا, جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو اس کی شکل بندر کی طرح ہوگی. اس لیے مسلمانوں آخرت پہ یقین ہے تو آخرت کی تیاری کرو, نیک عمل کرو. ہاں اللہ کی شان یہ ہے اگر وہ ناراض رہتا ہے تو پھر تہجد پڑھنے والوں کو بھی کفر پہ مارتا ہے, اور اگر وہ کرم فرما دے تو کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت مل جاتی ہے, رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پہ بھی جنت مل جاتی ہے, کسی کو دیکھ کے مسکرانے سے بھی جنت مل جاتی ہے, حسن بصری کے ہاتھ چومنے پر بھی جنت مل جاتی ہے, بایزید بستامی کو دیکھنے پہ بھی جنت مل جاتی ہے, کسی عالم کے نام پہ نام رکھنے کی بنیاد پہ بھی جنت مل جاتی ہے, اگر وہ کرم فرما دے تو کسی چڑیا کو دانا کھلانے پہ بھی جنت مل جاتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی, چھوٹے پتھروں ہی سے ٹھوکر لگا کرتی ہے. اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو جرائم سے بچائے, گناہوں سے بچائے. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے, اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. میری آپ کی قبر و حشر و نشر کو اللہ بہتر بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.